आज हम इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मेनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। देखिए, इस क्वेश्चन में एक्चुअली में ना डिग्री से लिया गया है और डिग्री तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड को सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ जो बातें हो रही है कंपैरेटिव का, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जो है सुपरलेटिव यूज़ किया गया, इसलिए डीपेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि डीपर होना चाहिए। जो को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी हमारा जो है मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, माय फ्रेंड इज़ ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अब प्रेजेंट सिंपल जब होता है ना तो इसमें एनजी नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ओइंग की जगह पे ऑन से यूज़ होना चाहिए। डी नंबर में देख सकते हैं, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। डी नंबर हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, आई डोंट वेयर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। देखिए, एट द मोमेंट जो है ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है, लेकिन यह डोंट यूज़ करके मतलब प्रेजेंट सिंपल में ही है, इसलिए ये मिस्टेक है। इसलिए एट द मोमेंट की वजह से जो है ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी नंबर, आई एम नॉट वेयरिंग, ये आपका सही आंसर है। तो सी नंबर, डी नंबर हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो, पॉलीथिलीन टेरिफेथलेट, one of the most often recycled plastics and materials used in the majority of water and soda bottles, can be transformed into everything from polyester fabric to automotive parts। यानी जो बातें हो रही है मतलब कि संभावना, पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर में ऐसा किया जा सकता है। और जो संभावना पॉसिबिलिटी के लिए होता है, मे बी का यूज़ होता है, और कैन का होता है वो पावर के लिए होता है, शक्ति के लिए होता है। इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, यानी मे बी कन्वर्टेड, इनका यूज़ होगा। चलिए, क्योंकि कैन का यूज़ हमने क्या बताया था कि शक्ति ताकत के लिए यूज़ होता है, मे का जो है पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसीलिए आपने ए में सही मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज formally meet at a conference to ironing out their differences। देखिए यहाँ पर जो है टू आयरनिंग आउट ना, ये पे मिस्टेक है, इसके जगह पर ना टू आयरन आउट। क्योंकि देखो इन्फिनेटिव जो टू होता है ना, ये अपने साथ जो है V1 को होता है, V4 का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी में हमारा सही आंसर है टू आयरन आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। देखिए इसके चार ऑप्शन है, चारों में से चेक आउट कर सकते हैं। चलिए, टू एक्सप्लोर की जगह पे जो है एक्सप्लोरिंग होना चाहिए। ऐसा क्यों? याद रखिए बहुत ऐसे वर्ब है जो अपने साथ जो है जेरन लेता है, जैसे बिजी हो गया, फिनिश हो गया, बिगिन हो गया, कीप हो गया, इंजॉय हो गया, ये सभी अपने साथ जो है जेरन लेता है, मतलब V4 का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही आंसर होगा, एक्सप्लोरिंग हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन, चारों में से देख सकते हैं कहाँ पे आपका मिस्टेक है। चलिए, टू गो आउट है ना, इसके जगह पे जो है गोइंग आउट का यूज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि फैंसी जो इसमें यूज़ हुआ ना, फैंसी अपने साथ जेरन लेता है, जेरन मतलब आईएनजी का फॉर्म होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, गोइंग आउट का यूज़ करना सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, एज इट वॉज गेटिंग लेट लता लीव द पार्टी मिडवे। यानी घटना हो चुका है और ये घटना जो है पास्ट सिंपल में हुआ है, इसका फार्मूला V2 होता है, यानी लीव की जगह पे लेफ्ट का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं, लेफ्ट द पार्टी का यूज़ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट मीटिंग। देखिए मोडल वर्ब अपने साथ बी वन लेता है, लेकिन मोडल वर्ब अगर पैसिव में यूज़ होता है तो बी लगेगा। अब बी लगेगा तो बी थ्री होगा, तो होल्ड का बी थ्री हेल्ड जो होता है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। तो अब ये चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका जो हेल्ड कौन सा ऑप्शन में है, क्योंकि ये क्वेश्चन पैसिव में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हेन श्रीषा नॉक एट द डोर समवन पीप थ्रू द विंडो। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए यहाँ नॉक एट द डोर है ना, नॉक एट द डोर के जगह पे जो हम लोग नॉक्ड एट द डोर का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीप जो है ना वी टू यूज़ किया गया है। यानी ये अगर किसी क्वेश्चन में जो है ना दो पार्ट्स होता है, यानी अगर एक आपका पास्ट में तो दूसरा भी आपको पास्ट में करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे नॉक के जगह पे नॉक्ड होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही आंसर है। सी में टिक आउट कर सकते हैं, नॉक्ड एट द डोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द ऑथोरिटीज़ आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में सब देख सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, आर एश्योर्ड के जगह पे जो है हैव अश्योर्ड का यूज़ होगा, क्योंकि देखिए ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो होता है एक्टिव फॉर्म में जो होता है हैज़ या है भीतरी होता है, इसीलिए यहाँ पर हैव एश्योर्ड होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज़ सिंस द 1980s। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, हैज़ बीन इन द न्यूज़ सिंस, ये इसका यूज़ होगा, क्योंकि हैव बीन इन द न्यूज़ के जगह पे जो होता है हैज़ बीन का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, कंप्यूटर क्राइम ये सिंगुलर है, तो ये अगर सिंगुलर था वो भी सिंगुलर लगे, इसलिए हैज़ बीन का यूज़ करना सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी। इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, डिड नॉट वरी जो यूज़ हुआ इसके ऊपर डू नॉट वरी का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो आर का यूज़ हुआ मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट का में यूज़ हुआ है, और डिड जो है पास्ट में यूज़ होता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग भी जो है डू नॉट का यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, सी में हम टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वर द एग्जाम्पल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, इन चारों में आप देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, यानी गेव टू प्रूव्ड हिज, इसके जगह पे जो होता है वो गेव टू प्रूव हिज पॉइंट का यूज़ होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव यानी टू प्लस बी वन का यूज़ होता है, इसीलिए बी वन यूज़ होना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सी में जो है ना हैव का यूज़ हुआ, उसको जगह पर हैड का यूज़ होना चाहिए। आई विश के बाद अगर पास्ट का बात होता है तो नेचुरली यहाँ पर हम लोग हैड का यूज़ करना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ओ द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रेन टू नॉट वेंट नियर द लेक। चलिए इसमें देखता हूँ, आपके पास जो है ऑप्शन नंबर चेकआउट कर सकते हैं।
ये 4 ऑप्शन में चेक आउट किए कि पहले कहाँ पे मिस्टेक है, उसके बाद फिर डिस्कस करता हूँ। चलिए, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, नॉट टू गो। टू नॉट वेंट यूज हुआ ना, तो यहाँ पर एक्चुअली में टू नॉट टू गो, हमने कहा था कि टू जो है ना अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, और वेंट ऑलरेडी क्या चीज़ है, ये V2 है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हियर्स टू द न्यूज़ टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लिसन टू, यानी डी में आपका जो है सही होगा। देखिए, हियर्स टू क्या जगह पे है, लिसन टू का यूज़ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लिसन टू का यूज़ जो होता है, ध्यान से सुनने और ध्यान देना और सुनना दोनों के लिए यूज़ होता है, उस सेंस के लिए होता है। और हेयर का जो यूज़ होता है वो सिर्फ सुनने के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनने की बात हो रहा है तो लिसन टू का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई हैव बीन वर्किंग विथ चिल्ड्रंस बिफोर साई, सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट। 4 ऑप्शन है, चारों में आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, आई हैव वर्क यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हैव बीन वर्किंग की जगह पे क्या होगा, हैव वर्क का यूज़ होगा, क्योंकि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, तो उसका जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में एक्चुअली में क्या होता है, हैज़ ऐप के साथ बी थ्री का यूज़ होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही है। बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ही हैज़ बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ। देखिए, हैज़ हैव अपने साथ जो है बीन का यूज़ होता है अगर ये क्वेश्चन पैसिव में होता है तो, लेकिन यहाँ पर कहा कि बीइंग का यूज़ किया गया है, इसलिए अभी मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, यानी बीन पुट इन का यूज़ होना चाहिए। ओके, क्योंकि हैज़ हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बीन पुट इन, यानी डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, टू मीट यू, इसके जगह पे टू मीटिंग यू को यूज़ होना चाहिए, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो है जेरन का यूज़ होता है, इसलिए आईएनजी फॉर्म यूज़ होना चाहिए, इन ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इफ़ यू हैड आस्क मी आई हैड टोल यू नॉट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, आई हैड टोल यू जो है इसके जगह पर आई वुड हैव टोल यू का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि इफ़ के साथ आने वाला क्लॉज जो होता है हैड V3 है, तो इसके साथ वुड का यूज़ होगा, यानी इसमें देखिए 3 स्ट्रक्चर बनता है। पहला जो फार्मूला होता है इफ़ प्रेजेंट, इसके साथ विल का यूज़ होगा। फिर इफ़ के साथ अगर हैड होता है, इसके साथ रिलेशन वुड हैव का बनेगा। फिर इफ़ के साथ जो है V2 होगा, तो सिंपली जो है वुड के साथ यू इसका रिलेशन बनेगा, इसीलिए इसका जो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, देयर वॉज एन आर्गूमेंट अबाउट इफ़ वी शैल मूव टू अनदर सिटी।
ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोल्व करने की कोशिश किए। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, अबाउट इफ़ वी शैल मूव। इसके जगह होना चाहिए अबाउट का होना चाहिए, अबाउट वेदर वी शुड मूव का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में यूज़ करेंगे। चलिए बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आई सजेस्ट यू टू सी अ सोलिसिटर। यहाँ पर देखिएगा आपके पास जो है ना 4 ऑप्शन का यूज़ किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा, तो हम लोग डी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए सजेस्ट के साथ जो है ना दैट का यूज़ उस वक्त कीजिएगा अगर ये अपने साथ यू हो और सी हो। अगर एक ही क्वेश्चन में यू और सी होता है, याद रखिएगा सजेस्ट के साथ दैट का यूज़ कीजिएगा, इसलिए सजेस्ट दैट यू का आंसर सही हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए खुद से। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, नॉट यूज टू ड्रिंक की जगह पे नॉट यूज टू ड्रिंकिंग का यूज़ होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूज टू के बाद जो है ना जेरन फॉर्म यूज़ होता है, बिफोर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में टिक आउट कर सकते हैं, नॉट यूज टू ड्रिंकिंग। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसमें देखता हूँ पहला जो इसका जो क्वेश्चन हमारा है, वाई नॉट यू टू बी अ गुड बॉय एंड सिट डाउन। क्वेश्चन तो छोटा है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, नॉट यू टू बी के जगह पे होता है डोंट यू बी का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यू क्वेश्चन के बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ।